दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बार बार अमीर क्यों बन जाते हैं, जबकि कुछ लोग पूरी जिंदगी मेहनत करने के बाद भी पैसों की कमी से बाहर नहीं निकल पाते? क्या फर्क सिर्फ किस्मत का है? नहीं, असल फर्क है मनी माइंडसेट का। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं, बल्कि सोच, आदतों और फैसलों से बनता है। ये समरी कई पॉपुलर फाइनेंस और सेल्फ डेवलपमेंट बुक्स जैसे रिच डैड पुअर डैड, द साइकोलॉजी ऑफ मनी और थिंक एंड ग्रो रिच के प्रूवन आइडियाज पर आधारित है। पार्ट 1, सबसे बड़ी गलती माइनस पैसा ही सब कुछ है। अधिकतर लोग सोचते हैं कि अगर मेरे पास ज्यादा पैसा आ जाए तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन सच इसका उल्टा है। पहले आपकी सोच बदलती है, फिर आपकी आदतें बदलती हैं और फिर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बदलती है। कई लोग लॉटरी जीतने के बाद भी कुछ सालों में फिर गरीब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि पैसा बदल गया लेकिन माइंडसेट नहीं बदला। मॉर्गन हाउसेल अपनी बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी में बताते हैं कि तारांकन, फाइनेंशियल सक्सेस इज नॉट अ हार्ड साइंस, इट्स अ सॉफ्ट स्किल। मतलब पैसा कमाना सिर्फ इंटेलिजेंस का खेल नहीं है, ये बिहेवियर का खेल है। पार्ट 2, गरीब और अमीर माइंडसेट में फर्क। गरीब माइंडसेट, मेरे पास पैसे नहीं है, इन्वेस्टिंग रिस्की है, बस सैलरी आती रहे, लोग क्या कहेंगे, मैं फाइनेंशियल फ्रीडम डिजर्व नहीं करता। ऐसी सोच इंसान को सर्वाइवल मोड में रखती है। अमीर माइंडसेट, मैं पैसे को काम पर कैसे लगाऊं, नई स्किल कैसे सीखूं, इनकम के मल्टीपल सोर्सेज कैसे बनाऊं, लॉन्ग टर्म में वेल्थ कैसे क्रिएट करूं। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, गरीब लोग पैसे के लिए काम करते हैं, अमीर लोग पैसे को अपने लिए काम करवाते हैं। पार्ट 3, इनकम नहीं, आदतें आपको अमीर बनाती हैं। बहुत लोग सोचते हैं अगर मेरी सैलरी बढ़ जाए तो मैं अमीर बन जाऊंगा, लेकिन हकीकत ये है कि कई हाई सैलरी वाले लोग भी फाइनेंशियली स्ट्रेस में होते हैं। क्यों? क्योंकि इनकम बढ़ने के साथ उनका खर्च भी बढ़ जाता है, जिसे लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कहते हैं। नई सैलरी, नया फोन, प्रमोशन, नई बाइक, बोनस, गैर जरूरी शॉपिंग और अंत में सेविंग जीरो। वेल्थ दिखावे से नहीं, डिसिप्लिन से बन। पार्ट 4, पैसे के 3 नियम। नियम 1, पहले खुद को पे करो, पे योरसेल्फ फर्स्ट। जब सैलरी आए तो सबसे पहले सेविंग और इन्वेस्टमेंट निकालो, बाकी बचे पैसों से खर्च चलाओ। 2, नियम 2, एसेट्स खरीदो, लायबिलिटीज नहीं। एसेट वो है जो आपकी जेब में पैसा डालता है, जैसे इन्वेस्टमेंट, बिजनेस, रेंटल इनकम। लायबिलिटी वो है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है, जैसे EMI पर लग्जरी चीजें, दिखावे का खर्च। अमीर लोग पहले एसेट्स बनाते हैं, गरीब लोग पहले लाइफस्टाइल। 3, नियम 3, लॉन्ग टर्म सोचो। रियल वेल्थ धीरे धीरे बनती है, कंपाउंडिंग समय मांगती है। आज का छोटा निवेश भविष्य की बड़ी वेल्थ बन सकता है। पार्ट 5, फियर और मनी। बहुत लोग पैसे इसलिए नहीं बना पाते क्योंकि वे डरते हैं, फेलियर का डर, रिस्क का डर। लेकिन सफल लोग डर के बावजूद एक्शन लेते हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं, Whatever the mind can conceive and believe, it can achieve। अगर आपका माइंड हमेशा कमी शॉर्टेज पर फोकस करेगा तो आपको अवसर कभी दिखाई नहीं देंगे। पार्ट 6, रिच बनने का असली सीक्रेट कोई शॉर्टकट नहीं है, ये है कंसिस्टेंसी, पेशेंस, लर्निंग और डिसिप्लिन। हर महीने थोड़ा निवेश करना बोरिंग लग सकता है, लेकिन 10-15 साल बाद यही बोरिंग आदत आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम बन जाएगी। पार्ट 7, माइंडसेट बदलने के प्रैक्टिकल स्टेप। 1, फाइनेंशियल एजुकेशन। स्कूल हमें मनी मैनेजमेंट नहीं सिखाता, बुक्स पढ़ो और इन्वेस्टिंग को समझो। 2, स्किल पर इन्वेस्ट करो, आप खुद अपने सबसे बड़े एसेट हो। नई स्किल्स इक्वल ज्यादा वैल्यू इक्वल ज्यादा इनकम। 3, टॉक्सिक कंपैरिजन बंद करो, सोशल मीडिया की फेक लाइफस्टाइल से दूर रहें। लग्जरी दिखना और अमीर होना दोनों अलग बातें। 4, इमरजेंसी फंड बनाओ, कम से कम 3-6 महीने का खर्च बचाकर रखें ताकि स्ट्रेस कम हो। 5, पैसिव इनकम पर फोकस करो, सिर्फ एक इनकम सोर्स पर निर्भर रहना रिस्की है। पार्ट 8, सबसे पावरफुल लेसन। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब सिर्फ लग्जरी नहीं है, इसका मतलब है तनाव कम होना, परिवार के साथ समय बिताना और अपनी पसंद की जिंदगी जीना। ये सब शुरू होता है आपके माइंडसेट से। निष्कर्ष, अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो सिर्फ ज्यादा पैसा कमाने पर फोकस मत करो, अपने बिलीफ्स बदलो, आदतें बदलो और लर्निंग कभी बंद मत करो, क्योंकि मनी ग्रोज व्हेन माइंडसेट ग्रोज। अमीर बनने से पहले आपको अमीर सोचने की आदत बनानी पड़ती है। चैप्टर 1, आपकी सोच ही आपकी फाइनेंशियल रियलिटी बनाती है। इंट्रो। दोस्तों, इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो पूरी जिंदगी सिर्फ बिल्स भरने में निकाल देते हैं, और दूसरे वो जो धीरे धीरे फाइनेंशियल फ्रीडम क्रिएट कर लेते हैं। सबसे शॉकिंग बात यह है कि इन दोनों के बीच फर्क हमेशा एजुकेशन, लक या हार्ड वर्क का नहीं होता, बल्कि फर्क होता है मनी माइंडसेट का। क्योंकि इंसान पहले अपने दिमाग में गरीब या अमीर बनता है, उसके बाद उसकी जिंदगी बदलती है। बचपन की प्रोग्रामिंग। बचपन से हमारे दिमाग में क्या भरा जाता है, जरा याद कीजिए, हमें क्या सिखाया गया? पैसा पेड़ों पर नहीं उगता, अमीर लोग ग्रीडी होते हैं, ज्यादा सपने मत देखो, सेफ जॉब ही जिंदगी है, रिस्क मत लो। धीरे धीरे ये बातें हमारे सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा बन जाती, और फिर चाहे हमारे पास अपॉर्चुनिटीज हो, हम खुद ही डर कर पीछे हट जाते हैं। यही कारण है कि कई टैलेंटेड लोग भी फाइनेंशियली स्ट्रगल करते रहते हैं। सोच और इनकम का संबंध। आपकी इनकम अक्सर आपकी थिंकिंग का रिफ्लेक्शन होती है। अगर कोई इंसान अंदर से बिलीव करता है कि मैं ज्यादा पैसे डिजर्व नहीं करता, तो वो अननोइंगली ऐसे डिसीजंस लेगा जो उसे एवरेज बनाए रखे। वो नए अपॉर्चुनिटीज अवॉइड करेगा, स्किल्स नहीं सीखेगा, इन्वेस्टिंग से डरेगा, बिजनेस शुरू नहीं करेगा और हमेशा कंफर्ट जोन में रहेगा। लेकिन जिस इंसान की थिंकिंग ग्रोथ माइंडसेट वाली होती है, वो प्रॉब्लम्स में भी अपॉर्चुनिटीज देखता है। गरीब माइंडसेट वीएस अमीर माइंडसेट। गरीब माइंडसेट कहता है
मेरे पास टाइम नहीं, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, मैं नहीं कर सकता, रिस्क डेंजरस है। अमीर माइंडसेट कहता है, मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं क्या सीख सकता हूँ, मैं अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाऊं, मैं पैसा अपने लिए कैसे काम करवाऊं। यहीं से जिंदगी बदलनी शुरू होती है। सबसे बड़ा ट्रैप, दिखावे की जिंदगी। आज सोशल मीडिया ने लोगों को कंफ्यूज कर दिया है। लोग रिच दिखना चाहते हैं, रिच बनना नहीं। महंगी बाइक, लेटेस्ट फोन, ब्रांडेड क्लोथ्स, लेकिन अंदर से सेविंग जीरो, इन्वेस्टमेंट जीरो और फाइनेंशियल स्ट्रेस फुल। असल अमीरी दिखावे में नहीं, फ्रीडम में होती है। फ्रीडम टू चूज, फ्रीडम टू से नो और फ्रीडम टू लिव लाइफ ऑन योर ओन टर्म्स। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, एक डेंजरस हैबिट जो मिडिल क्लास को मिडिल क्लास रखती है। जब भी इनकम बढ़ती है, खर्च भी बढ़ जाता है। इसे कहते हैं लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। पहली सैलरी नया फोन, प्रमोशन एक्सपेंसिव शॉपिंग, बोनस अननेसेसरी लग्जरी और फिर इंसान पूरी जिंदगी ईएमआई में फंसा रहता है। यही वजह है कि कई हाई सैलरी वाले लोग भी फाइनेंशियली फ्री नहीं होते। फाइनेंशियल अवेयरनेस, फाइनेंशियल फ्रीडम की शुरुआत बैंक अकाउंट से नहीं बल्कि अवेयरनेस से होती है। जिस दिन आपको ये समझ आ जाता है कि अगर मैं अपनी सोच नहीं बदलूंगा तो मेरी फाइनेंशियल कंडीशन कभी नहीं बदलेगी, उसी दिन आपकी नई जिंदगी शुरू होती। आपका माइंड हमेशा वही चीज ढूंढता है जिस पर आप फोकस करते हैं। अगर आप शॉर्टेज पर फोकस करेंगे तो प्रॉब्लम्स दिखेंगी, लर्निंग और ग्रोथ पर फोकस करेंगे तो सोल्यूशंस मिलेंगे। एक छोटी कहानी, दो दोस्त थे, दोनों की सैलरी सेम थी। पहला दोस्त हर महीने पूरी सैलरी खर्च कर देता था। दूसरा दोस्त बुक्स खरीदता था, स्किल्स सीखता था, थोड़ा इन्वेस्ट करता था और फ्यूचर के बारे में सोचता था। 5 साल बाद पहला दोस्त अभी भी सैलरी टू सैलरी जी रहा था। दूसरे दोस्त के पास मल्टीपल स्किल्स थी, इन्वेस्टमेंट्स थे और कॉन्फिडेंस था। फर्क इनकम का नहीं, माइंडसेट का था। निष्कर्ष, अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग बनना चाहते हैं तो सबसे पहले ये मानना होगा कि पैसा बुरा नहीं है, वेल्थ क्रिएट करना गलत नहीं है, लर्निंग जरूरी है और फाइनेंशियल फ्रीडम पॉसिबल है। क्योंकि जब तक आपका माइंडसेट गरीब रहेगा तब तक ज्यादा पैसा भी आपकी जिंदगी नहीं बदल पाएगा। अगले भाग का संकेत। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है, अगर माइंडसेट इतना पावरफुल है तो आखिर अमीर लोग पैसे को किस तरह देखते हैं जो आम लोग नहीं देख पाते? और यही हम अगले चैप्टर में समझेंगे। रिच पीपल मनी को अलग तरीके से क्यों समझते हैं, अमीर लोग पैसे को अलग तरीके से क्यों समझते हैं। इंट्रो। दोस्तों, पिछले चैप्टर में हमने समझा कि आपकी फाइनेंशियल रियलिटी आपकी सोच से शुरू होती है। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर अमीर लोग ऐसा क्या अलग सोचते हैं जो उन्हें बाकी लोगों से अलग बना देता है। क्यों कुछ लोग पैसे के पीछे पूरी जिंदगी भागते रहते हैं और कुछ लोग धीरे धीरे ऐसा सिस्टम बना लेते हैं जहाँ पैसा खुद उनके पास आने लगता है। इस चैप्टर में हम वही नजरिया समझेंगे जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। पैसा सिर्फ करेंसी नहीं, एक टूल है। अधिकतर लोग पैसे को सिर्फ खर्च करने की चीज मानते हैं। सैलरी आई और खर्च हो गई। लेकिन फाइनेंशियली इंटेलिजेंट लोग पैसे को एक टूल की तरह देखते हैं, एक ऐसा टूल जो अगर सही जगह इस्तेमाल किया जाए तो फ्यूचर में और ज्यादा पैसा बना सकता है। यही सोच सबसे बड़ा फर्क पैदा करती है। एसेट्स बनाम इनकम। बहुत लोग सोचते हैं अगर मेरी सैलरी बढ़ जाए तो मैं रिच बन जाऊंगा, लेकिन वेल्थ सिर्फ इनकम से नहीं एसेट से बनती है। एसेट क्या है? कोई भी ऐसी चीज जो आपकी जेब में पैसा डाले, जैसे इन्वेस्टमेंट्स, बिजनेस, स्किल्स, रेंटल इनकम या स्टॉक्स। अब खुद से पूछिए, अगर आप आज काम बंद कर दें तो क्या आपके पास कोई ऐसा सिस्टम है जो इनकम जनरेट करता रहे? अगर जवाब नहीं है तो आप अभी भी सिर्फ एक्टिव इनकम पर डिपेंड है और यही सबसे रिस्की स्थिति है। नौकरी और निर्भरता। जॉब करना गलत नहीं है, लेकिन सिर्फ एक सैलरी पर डिपेंड रहना खतरनाक हो सकता है। इकोनॉमी बदल सकती है या टेक्नोलॉजी आपकी जगह ले सकती है। इसीलिए फाइनेंशियली स्मार्ट लोग मल्टीपल इनकम सोर्सेज बनाने पर ध्यान देते हैं। सीखना बनाम कमाना। मिडिल क्लास माइंडसेट पूछता है, इससे तुरंत कितना पैसा मिलेगा, जबकि ग्रोथ माइंडसेट पूछता है, इससे मैं क्या सीखूंगा। सफल लोग शुरुआत में स्किल्स पर फोकस करते हैं क्योंकि स्किल्स ही फ्यूचर इनकम की फाउंडेशन होती हैं। टाइम वीएस मनी। एवरेज लोग अपना समय पैसे के बदले बेचते हैं, लेकिन वेल्थी लोग सिस्टम्स बनाते हैं जो उनके बिना भी काम कर सकें और स्केल हो सके। उदाहरण, एक टीचर सिर्फ क्लास लेकर कमाता है, लेकिन वही टीचर अगर एक डिजिटल कोर्स या किताब बना दे तो वही ज्ञान उसे बार बार कमा कर देता है। इसे कहते हैं स्मार्ट वेल्थ बिल्डिंग। रिस्क का सही नजरिया। लोग अक्सर रिस्क से डरते हैं, लेकिन सबसे बड़ा रिस्क है कुछ नया कभी ट्राई ही न करना। सफल लोग ब्लाइंड रिस्क नहीं लेते, वे सीखते हैं, रिसर्च करते हैं, छोटा स्टार्ट करते हैं और अपनी गलतियों से धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं। इमोशनल स्पेंडिंग। क्या आप स्ट्रेस में शॉपिंग करते हैं? मूड खराब हुआ तो ऑनलाइन ऑर्डर, सैलरी आई तो बिना सोचे समझे खर्च। अमीर माइंडसेट इमोशनल डिसीजंस कम लेता है। वे हर खरीद से पहले सोचते हैं, क्या ये चीज मेरी वैल्यू बढ़ाएगी या सिर्फ टेम्पररी खुशी देगी? फाइनेंशियल फ्रीडम का असली मतलब, इसका मतलब महंगी कार या बड़ा घर नहीं है। असल फ्रीडम का मतलब है आपको हर महीने सैलरी खोने का डर न हो, आपके पास चॉइसेस हो, आप स्ट्रेस में फैसले न लें और अपने समय को खुद कंट्रोल कर सकें। कंपाउंड इफेक्ट। वेल्थ अक्सर रातों रात नहीं बल्कि चुपचाप क्वाइटली बनती है। हर महीने की छोटी सेविंग और लर्निंग सालों बाद मैसिव रिजल्ट्स देती है। यही कंपाउंड इफेक्ट की ताकत है। निष्कर्ष और सबसे बड़ा सबक, अगर आप सिर्फ अर्न करना सीखते हैं तो आप जिंदगी भर काम करेंगे,
लेकिन अगर आप मनी मैनेज करना और सिस्टम्स बनाना सीख जाते हैं तो पैसा आपके लिए काम करना शुरू कर देगा। गरीब माइंडसेट शॉर्ट टर्म खुशी चाहता है, अमीर माइंडसेट लॉन्ग टर्म फ्रीडम चाहता है। याद रखिए, रिच दिखने और रिच बनने में बहुत बड़ा फर्क होता है। जिस दिन आप पैसे को खर्च करने के बजाय ग्रो करने के तरीके ढूंढने लगेंगे, आपकी फाइनेंशियल जर्नी बदल जाएगी। अगले भाग का संकेत, अगर आपकी सैलरी बढ़ रही है लेकिन सेविंग्स नहीं, तो प्रॉब्लम इनकम में नहीं, आपके माइंडसेट में है। तो आखिर वो कौन सी डेली हैबिट्स हैं जो अमीरों को और ताकतवर बनाती, यही हम जानेंगे अगले चैप्टर में। डेली हैबिट्स जो गरीब और अमीर लोगों की जिंदगी अलग बना देती हैं। चैप्टर 3, डेली हैबिट्स जो आपकी फाइनेंशियल डेस्टिनी तय करती हैं। इंट्रो। दोस्तों, अब तक हमने समझा कि आपकी सोच आपकी फाइनेंशियल रियलिटी बनाती है और अमीर लोग पैसे को अलग तरीके से देखते हैं। लेकिन अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल आता है, आखिर वो कौन सी डेली हैबिट्स हैं जो धीरे धीरे किसी इंसान को फाइनेंशियली स्ट्रांग बना देती हैं? क्योंकि सच ये है कि कोई भी इंसान एक दिन में अमीर नहीं बनता, लेकिन रोज की छोटी आदतें धीरे धीरे उसकी पूरी जिंदगी बदल देती। आदतों का परिणाम, आज आप जहां भी हैं, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी डिसिप्लिन, ये सब आपकी डेली हैबिट्स का रिजल्ट है। सक्सेस अचानक नहीं आता, वो छोटे डेली डिसीजन से बनता है। हैबिट 1, लर्निंग नेवर स्टॉप करो। सक्सेसफुल लोग अर्निंग से पहले लर्निंग पर फोकस करते हैं। वे लगातार फाइनेंस, बिजनेस और कम्युनिकेशन सीखते हैं। उन्हें पता है कि जितनी ज्यादा वैल्यू आप दुनिया को देंगे, उतनी ज्यादा इनकम अपॉर्चुनिटीज आपके पास आएंगी। अगर सीखना बंद तो ग्रोथ भी बंद। हैबिट 2, इनकम से कम खर्च करो। ये सुनने में सिंपल है, लेकिन सबसे पावरफुल हैबिट है। आज बहुत लोग दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए खर्च करते हैं, लेकिन फाइनेंशियली स्मार्ट लोग अपना फ्यूचर बिल्ड करने के लिए सेव और इन्वेस्ट करते हैं। याद रखिए, लग्जरी तब तक लग्जरी नहीं है जब तक आपकी फाइनेंशियल फाउंडेशन स्ट्रांग ना हो। हैबिट 3, पहले खुद में इन्वेस्ट करो। सबसे पावरफुल इन्वेस्टमेंट आपकी स्किल्स, आपकी नॉलेज और आपका माइंडसेट है। अगर ये स्ट्रांग है तो पैसा खोने के बाद भी आप दोबारा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। हैबिट 4, कंसिस्टेंसी की ताकत। बहुत लोग मोटिवेशन से शुरुआत करते हैं लेकिन रुक जाते हैं। असली बदलाव बोरिंग डेली डिसिप्लिन से आता है। हर दिन थोड़ा सीखना, थोड़ा सेव करना और थोड़ा इम्प्रूव करना ही सालों बाद एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स बनाता है। हैबिट 5, गलत लोगों से दूरी बनाओ। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो सपनों का मजाक उड़ाते हैं, तो आपकी सोच भी वैसी ही बन जाएगी। सक्सेसफुल लोग ऐसा एनवायरनमेंट चुनते हैं जो उन्हें ग्रो करने में मदद करे। हैबिट 6, टाइम को पैसे से ज्यादा कीमती समझो। पैसा वापस कमाया जा सकता है, समय नहीं। इसलिए सक्सेसफुल लोग रैंडम स्क्रोलिंग और डिस्ट्रैक्शंस को कम करके प्रोडक्टिव चीजों पर फोकस करते हैं। जहां आपका समय जाता है वहीं आपकी जिंदगी जाती है। हैबिट 7, फियर के बावजूद एक्शन लेना सीखो। डर सबको लगता है, लेकिन एवरेज लोग डर कर रुक जाते हैं और सफल लोग डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं। ग्रोथ हमेशा आपके कंफर्ट जोन के बाहर ही होती है। सबसे बड़ी गलती, बिना एक्शन के नॉलेज बेकार है। बहुत लोग सिर्फ वीडियोस देखते हैं और बुक्स पढ़ते हैं लेकिन अमल नहीं करते। इस समरी का असली मकसद सिर्फ आपको मोटिवेट करना नहीं, बल्कि आपके एक्शंस को बदलना है। प्रैक्टिकल सजेशंस, क्या करें? 1, हर महीने इनकम का कुछ हिस्सा इन्वेस्ट करो, अमाउंट चाहे छोटा हो। 2, रोज कम से कम 30 मिनट कुछ नया सीखो। 3, सोशल मीडिया कंपैरिजन बंद करो और अपनी ग्रोथ पर फोकस करो। 4, फाइनेंशियल सेफ्टी के लिए एक इमरजेंसी फंड बनाओ। 5, मल्टीपल इनकम सोर्सेज बनाने पर काम शुरू करो। एक प्रेरक कहानी। एक छोटा लड़का था जिसके पिता हर महीने मेहनत करते थे, पर महीने के अंत में कुछ नहीं बचता था। लड़के ने पूछा, हमारी जिंदगी क्यों नहीं बदल रही? पिता ने कहा, बेटा, हमने सिर्फ पैसा कमाना सीखा, उसे संभालना और बढ़ाना कभी नहीं सीखा। उस दिन से लड़के ने माइंडसेट बदला, नई स्किल सीखी और छोटी सेविंग शुरू की। कुछ साल बाद उसकी जिंदगी बदल गई, क्योंकि उसने समझ लिया था कि गरीबी सिर्फ पैसों की कमी नहीं, कई बार ये सोच की कमी भी होती है। निष्कर्ष, आज से सिर्फ ज्यादा पैसा कमाने का नहीं, बल्कि सही माइंडसेट और स्मार्ट हैबिट्स बनाने का फैसला कीजिए, क्योंकि जब सोच बदलती है तभी भविष्य बदलना शुरू होता है। आउट्रो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपनों के साथ जरूर शेयर करें। याद रखिए, स्मॉल डेली इंप्रूवमेंट्स क्रिएट मैसिव फ्यूचर सक्सेस। हम फिर मिलेंगे एक नई पावरफुल समरी के साथ।